एवरीवन, थैंक्स फॉर कमिंग हियर। मेरा नाम अमन कुमार है और मैं क्लस्टर बिजनेस हेड हूँ। आई एम टेक केयर ऑफ आकाश इन पंजाब एरिया। और आज आपको इंट्रोड्यूस करने का, इनफैक्ट बुलाने का यहाँ पे यही रीज़न था कि हमारा जेई एडवांस का रिजल्ट आया एंड वी हैव गॉट सिटी टॉपर फ्रॉम बठिंडा। और ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंजीनियरिंग टीम के वजह से। सो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस Rahul Handa sir, who is heading this stream, and they will take you further about this particular result and the students we have got selection in at JEE Advance. Please. गुड आफ्टरनून। सबसे पहले आकाश का ऑल इंडिया लेवल पर रिजल्ट है, उसमें 9 स्टूडेंट हैं टॉप 100 के अंदर, जिसमें से हाईएस्ट रैंक 36 अद्वै मयंक, देन 41, 64, 68, 74, 75 एंड सो ऑन। एंड अगर मैं नॉर्थ जोन की बात करूं, विच इज़ हेडेड बाय सर सुरेंद्र सर चौहान सर, एंड नॉर्थ जोन के अंदर 137 रैंक है फ्रॉम लुधियाना, दैट इज़ वैभव जैन। उसके बाद कमिंग टू बठिंडा ब्रांच, टोटल 8 स्टूडेंट्स आर क्वालिफाइड इन जेई एडवांस एग्ज़ाम, जिसमें थे युतिक 1161 ऑल इंडिया रैंक सिटी टॉपर, पुलकित 1235 अगेन सेकेंड सिटी टॉपर, एंड पीयूषी 3875, राखी 6447 रैंक, शौर्या 9787, ध्रुव 9789 एंड अंकित 15541 रैंक। So total 8 students are qualified from this JEE Advanced 2025. JEE Advanced के बारे में एक चीज़ बता दूँ कि it is India's one of the toughest engineering entrance exam. इस साल लगभग 14,75,000 स्टूडेंट ने जेई मेंस में अपीयर हुए थे, जिसमें से फ़िल्टर होके 2.5 लाख के करीब बच्चों ने जेई एडवांस लिखा था। उन 2.5 लाख बच्चों में से 1,80,000 बच्चों ने अपीयर हुए थे फॉर जेई एडवांस 2025, जिसके अंदर हमारे पास 8 स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं। और इसका जो क्रेडिट है दैट इज़ बच्चों की हार्डवर्क एंड टीचर्स की मेहनत एंड जो कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम आकाश की तरफ से है, इन तीनों का जो कोलैबोरेट है, इसकी वजह से रिजल्ट अचीव हो पाया है। बाकी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते। पंजाब का जो डाटा है वो टोटल डाटा मेरे पास नहीं है, कंपाइल नहीं है, क्योंकि रिजल्ट कोई बच्चा का रोल नंबर बच्चे के पास है तो OTP चाहिए होता है, रिजल्ट अभी पूरा आ नहीं पाया है। सर ये जो 8 स्टूडेंट आप बता रहे हैं सारे बठिंडा के? दे आर फ्रॉम द क्लासरूम कोचिंग फ्रॉम बठिंडा सेंटर। अच्छा, जैसे 9 स्टूडेंट आप टॉप 100 की बता रहे हैं, तो उनमें से बठिंडा का कोई नहीं? बठिंडा का नहीं है उनमें से। बठिंडा का हाईएस्ट रैंक 1161 है। सर जो आप बताए हैं तो सराउंडिंग एरिया कहाँ से वो आए हैं बच्चे? जैसे पुलकित बठिंडा का है, एरिया वाइज। हाँ पुलकित बठिंडा है, एंड युतिक भी बठिंडा से है, एंड शौर्या एंड राखी 2 बच्चे हैं, दे आर फ्रॉम HML रिफाइनरी, एंड पीयूषी फ्रॉम मुक्तसर एंड ध्रुव फ्रॉम मानसा। तो इनका जो टाइमिंग था, आपकी मेहनत वो दिखाई दे रही है सामने जी बच्चों की, और आपका जो तो कितना टाइम इस पर यहाँ लगाते हैं, क्या है? जैसे मॉर्निंग हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है, क्या है यहाँ का माहौल बता दीजिए। टीचिंग इन्वायरमेंट ऐसा है कि सर जैसे मॉर्निंग में इनकी क्लास स्टार्ट होती थी फ्रॉम 10:30 टिल 2 o'clock, एंड आफ्टर दैट देयर विल बी डाउट सेशन फ्रॉम 2:45 to 3:45, और उसके बाद बच्चे यहीं स्टे कर जाते थे, एंड इवनिंग में इनको कोई डाउट होता था तो वहाँ भी क्लियर होता था। तो फुल डे बच्चे हमारे साथ इंगेज रहते थे। तो क्या इन्होंने फिर स्कूलिंग में इनका कैसे रहा है? स्कूलिंग में भी इन सबका परसेंटाइल 90 अबव है। मैंने मेडिकल जाना, नॉन मेडिकल जाना, कॉमर्स जाना, ये तो 9th में नहीं कर सकता इसके बारे में? सर देखिए, जेई की जो प्रिपरेशन है इसके लिए 2 years सफिशेंट है, ठीक है, बट कई बार बच्चा हाईली कंसर्न है, पेरेंट्स हाईली कंसर्न है, तो दे गेट स्टार्ट फ्रॉम 9th और 10th। बट एज ए टीचर मैं आपसे कहूँ तो 2 years आर सफिशेंट। अगर बच्चा कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करता रहता है थ्रू आउट द 2 years, तो ही विल गेट ए गुड रैंक। वो तो एक 2 इयर्स का तो बना रखा है, क्लास 1 क्लास 2 का 2 इयर्स का कर दिया। नहीं, सफिशिएंट है 2 इयर्स।
देखा जाए तो 9th में ही आदमी अपना कैरियर चूज देखिए जो 9-10th में स्टार्ट करता है उसके पास एज ये रहता है कि जैसे स्टार्टिंग का 11-12 का सिलेबस होगा, तो जितना वो ज़्यादा सिलेबस कर पाएगा उतना ज़्यादा उसका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, मार्क्स अच्छे आएंगे, तो थ्रू आउट उसका मोमेंटम बना रहेगा। तो ये एक एज तो रहता है, जितना देखो कोई भी प्रिपरेशन है, जितना आप उसे अर्ली स्टार्ट करेंगे आपके पास एज जरूर रहेगा। बट ऐसा नहीं है कि हर बच्चे को 9-10 से स्टार्ट करना चाहिए। अगर बच्चा 11-12 से स्टार्ट करता है तो उसके पास भी इक्वल चांस है टू गेट द गुड रैंक। मिस्टर अमन, यस, मिस्टर अमन, लास्ट जब इसकी रही है सर टू सपोर्ट द आर्मी पर्सनल। ओके, In fact, it's been a decade we are supporting them financially. ये हमारा एज अ गेस्चर ऑफ रिगार्ड भी होता है एंड वी आर ऑलमोस्ट प्रेजेंट इन मेजर कंटोनमेंट एरियाज। अगर आप लेके चलें पठानकोट में भी हमारा है, बठिंडा में भी हमारे पास है सर, अम्बाला में भी हमारे पास है। तो हमारे पास ट्रांसफर्स भी इनके बहुत होते हैं रेगुलर बेसिस पे। सो आकाश बिकम अ राइट चॉइस फॉर देम। तो हम लोग एक स्पेशल डिस्क्रिशनरी उन्हें देते हैं हमारा ट्यूशन फीस पे, दैट इज़ 10% ऑफ द फीस। तो ये अक्रॉस एवरी इनफैक्ट एवरी कोर्स के लिए हम लोग उनके लिए एक्सटेंड करा है। करना है और एक बिलीफ रखना है अपने आप पे, और जो ट्रस्ट कर रहा है कोई भी इंस्टीट्यूट में जा रहा है, जैसे आकाश में आ रहा है तो आकाश का मटेरियल फिर सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप उसको पढ़ लो तो बस उस पर बिलीव रखो और टेस्ट सीरीज अपना पूरा कंप्लीट करो, तो दैट इज मोर देन क्लियर। तो आप क्लियर करके अपना बहुत इजीली अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। जैसे कि सर मान लीजिए 10th का बच्चा है, उसको नहीं क्लियर है कि मुझे क्या करना है, ये पेरेंट्स को कहते हैं कि तू कॉमर्स कर, बच्चा कह रहा है कि मेरे ही दोस्त की बेटी की बात बता रहा हूँ, वो कह रही है मुझे मेडिकल करना है, तो देन उस केस में क्या आपके यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है Yes, जिससे sir. उसको क्लियर हो सके? हम सर यूजुअली बहुत सारे करियर काउंसलिंग सेशंस करते हैं, इवन इन द स्कूल्स। आप कभी भी हमारे कोई भी पेरेंट और स्टूडेंट विजिट कर सकते हैं यहाँ पे। हम फ्री ऑफ कॉस्ट करियर काउंसलिंग सेशंस करते हैं बच्चों के लिए कि क्या आपको करियर ऑप्ट करना चाहिए। पूरा उनका डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद उनको बताते हैं कि क्या करियर उनके लिए बेटर है। ये तो मैं एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता ये है, ऐसे डायग्नोस्टिक ये टेस्ट counseling करते हैं, case है। काउंसलिंग प्लस डायग्नोस्टिक टेस्ट करते एक हल्की सी बात, बच्चों के लिए तो टारगेट है, चैलेंज होते ही है ना। हैं। आप में टीचर्स भी होंगे, यस, तो आपके लिए क्या चैलेंज होता है कि इनको अचीव करवाना है, इनको टारगेट्स सेट करवाना है? ये टीचर के लिए इस दौर में जो है इतना कंपटीशन का दौर है, आकाश के जो है फैकल्टीज उनके लिए क्या चैलेंज रहता है, क्या चैलेंज था? एज ए टीचर मैं आपको ये चैलेंज बताऊं कि बच्चा तो कंसिस्टेंट मेहनत कर ही रहा है, ठीक है, बट कई बार क्या होता है कि हार्ड वर्क करते रहते हैं बट मार्क्स नहीं आते हैं, तो वहाँ बच्चे का मोरल सपोर्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। तो एज ए टीचर हमें उस बच्चे को मोरली भी अप करना पड़ता है सो दैट वो कंसिस्टेंट रहे। एंड एज ए टीचर मैं आपको चैलेंज बताऊँ कि हर डे यही चैलेंज होता है कि हम बच्चे के लिए बेस्ट कैसे कर सकते हैं। अगर उसने कुछ पहले जेईई मेंस के अंदर ये फेज़ 1 के अंदर रैंक X आया है, उसको कैसे और बेटर कर सकते हैं, इसी प्रिपरेशन में ही हमारा सारा डे गुजरता है।